ये नाम धांसू सर, इनका नाम एक्चुअल नेम इनका कुछ और है, लेकिन धांसू सर इन्होंने अपने आप को नाम दे दिया है। इनके साथ मैंने आज से 4 साल पहले ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाई हैं। आज से 4 साल पहले मैंने इनके साथ पढ़ाया भी है। लेकिन आज इनकी ये जो हालत है, ये देखकर मुझे भी और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको देखकर लग रहा होगा कि आखिर सर करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं बात करती हूँ सर के बारे में, तो इन्होंने आज से 2-3 साल पहले किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, और जब वहां पे पढ़ा रहे थे तो एक मैराथन क्लास ले रहे थे, और उस मैराथन क्लास में बार बार कह रहे थे लोंडे जोड़ो, लोंडे जोड़े, लोंडे जोड़ो, अगर लोंडे नहीं जोड़ सकते तो लोंडियों को जोड़ो ताकि लोंडे अपने आप आ जाएंगे। ऐसे आपको ऐसा लगता है कि किसी टीचर को इस तरीके के शब्द यूज करने चाहिए? सॉरी, मैं आज अपने इस वीडियो में ऐसे शब्द यूज कर रही हूं, लेकिन ये मजबूर किया गया है इसे यूज करने के लिए। बीइंग ए फीमेल टीचर, और मेरी भी बहुत सारी लड़कियां स्टूडेंट हैं, आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हो कि लड़कियों को जोड़ो, लड़कियां आ जाएंगी तो लड़के अपने आप उनके पीछे भागते भागते आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि एज ए टीचर ये सारे शब्द बोलने चाहिए किसी टीचर को अपनी क्लास में, और स्पेशली ऑनलाइन क्लास में, जो कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में उन बच्चों के, उन लड़कियों के माता पिता भी देख रहे हैं ऐसे क्लास? उसके साथ बाद में आप कहते हो कि अगर 5,000 लड़के नहीं जोड़े आपने तो मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अपने बाल और अपना सर फोड़ने लग जाते हैं आप ये बताइए, और उसी के 10 मिनट बाद आप क्लास में चाय भी पीते हैं, आप पानी भी पीते हैं। चाय पानी के साथ साथ छोड़िए, आप खाना भी खाते हैं उसी क्लास में। सर, मैंने आपकी क्लास तब भी देखी थी, आज से 3 साल पहले भी, कि आप उस क्लास में अपशब्द यूज कर रहे हैं। और बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फीमेल टीचर, और जो स्टूडेंट है, जो लड़कियां स्टूडेंट हैं, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगा था। उस समय भी मुझे लगा था कि मुझे शायद कुछ करना चाहिए, लेकिन उस समय मुझे लगा चलो हो जाता है, कभी कभार टीचर पढ़ाते हैं तो फ्लो में कुछ ना कुछ निकल जाता है। अब आपने फिर से अपना ये ड्रामा फैला दिया यहाँ पर। अब आप बोलोगे मैम आप ड्रामा क्यों बोल रहे हो? मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ में आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये टीचर खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरे साथ 10 से 12 साल का मेरे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं कि अगर 10 से 12 साल अगर आप इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं तो आपने अच्छा खासा एक अमाउंट अर्न किया है, और उसी अमाउंट से आपके आगे आने वाले 10 से 15 साल आपने अपनी सेविंग्स भी की होंगी। आगे आने वाले 10 से 15 साल आपने बहुत अच्छे से अपना जीवन आप गुजार सकते हैं। लेकिन आप आकर यहां पर आज बच्चों को इमोशनल करके गुरु दक्षिणा दे दो। पहले आप कहते हैं फ्री क्लासेस पढ़ाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा, बाकी जो इंस्टीट्यूट पैसा ले रहे हैं वो धंधा चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप बोलते हैं। और उसके बाद मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाने चाहती हूँ इस वीडियो में। यहां पर रियन टीचर ने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बहुत भयंकर तरीके से रो रहे हैं। इस तरीके से रो रहे हैं कि महाकाल की सौगंध, मैं ये यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं ये करना छोड़ दूंगा, मैं वो करना छोड़ दूंगा। और इन्होंने इसका रीजन क्या दिया है? इन्होंने इसका रीजन ये दिया है कि मेरे घर का लोन, मैंने एक घर लिया है, उस घर का लोन मैं चुका नहीं पा रहा हूं, तो बच्चों मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब मैंने इनके YouTube चैनल को जब रिसर्च किया, मैंने इनके YouTube चैनल पर, तो इन्होंने खुद ने 9 महीने पहले एक वीडियो डाला था। ये वाला वीडियो 6 महीने पहले डाला था, जिसमें इन्होंने अपना पूरा घर एक दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका ये पूरा का पूरा एक घर है जो बहुत ही अच्छा घर है। मुझे लगता है कि जो अगर दिल्ली जैसे शहर में आप अगर घर खरीद रहे हैं तो वो 80-90 लाख से नीचे का ये घर नहीं होगा। पहला घर इन्होंने इस वीडियो में ये दिखाया। उसके बाद बच्चों इन्होंने कुछ दिनों के बाद एक वीडियो 9 महीने पहले एक दूसरा वीडियो इन्होंने अपलोड किया था जिसमें इन्होंने अपना दूसरा घर दिखाया था, जो घर मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत आलीशान घर है। ये इनका दूसरा घर है, इन्होंने खुद ने दिखाया है कि ये मेरा घर है, और बहुत ही बड़ा सा शानदार आलीशान सा घर है इनका। देखिए, जब आपके पास इस तरीके का एक आलीशान काइंड ऑफ आपका एक, मैं कहूंगी कि इतना, अगर गांव में ऐसा घर होता है तो उसको लोग बंगलो ही बोलते हैं। जब आपके पास इतना अच्छा घर था ऑलरेडी, उसके बाद आपने एक दूसरा घर परचेज किया दिल्ली शहर में 80 से 90 लाख रुपए में, और उसके बाद आपने हर एक वीडियो में, बच्चों प्लीज इस चीज को सुनना, मैं यहाँ पर इन टीचर को नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एज ए बीइंग टीचर मुझे भी और बहुत सारे टीचर्स को भी बुरी लगी होंगी। अब जरा आप इस वीडियो को सुनिएगा, इस वीडियो को आप सुनिएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से एक ही वीडियो में बार बार महाकाल के आशीर्वाद से, महाकाल के आशीर्वाद से, बच्चे जोड़ो, लौंडे जोड़ो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बोलना किसी टीचर को शोभा देता है? उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं आपको जीवन भर YouTube पे पढ़ाऊंगा।
इन्होंने इसी वीडियो में यहीं पर, आप इस वीडियो को मैं इसका आपको लिंक भी दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसी वीडियो में इन्होंने क्या कहा है कि मैंने बहुत पैसा कमाया है। ये वीडियो मात्र और मात्र 6 महीने पुरानी वीडियो है। इन्होंने कहा है कि मैंने भगवान की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से इतना पैसा कमा लिया है कि अब मैं जीवन भर आपको फ्री शिक्षा दे सकता हूं। सर, आप अपनी ही बातों को किस तरीके से तोड़ मोड़ के बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है और अब मुझे किसी भी टाइप के पैसे की जरूरत नहीं है, और बाकी इंस्टीट्यूट वाले आपसे पैसा लेकर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट को आप डिफेम कर रहे हैं कि आपसे वो जो पैसा ले रहे हैं वो एक धंधा चला रहे हैं। और आप सर क्या कर रहे हैं, आपने खुद ने इस वीडियो के अंदर बोला है कि बाकी इंस्टीट्यूट वाले हैं जो धंधा चला रहे हैं। जब आपने अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च किया और उस एप्लीकेशन पर आप यहां पर अपने पेड कोर्सेज लेकर आए हैं, खुद के पेड कोर्सेज लेकर आए हैं, वो बात अलग होगी कि आपके पेड कोर्सेज बिके हैं नहीं बिके हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप बाकी इंस्टीट्यूट वालों पे इस तरीके से डायरेक्टली आप उन पे इस तरीके के ब्लेम नहीं लगा सकते कि वो अपना धंधा चला रहे हैं और मैं फ्री पढ़ाऊंगा। अगर वो अपना धंधा चला रहे हैं और आप फ्री पढ़ाओगे, सर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कम से कम 2,500 से 3,000 वीडियोस फ्री मिल जाएंगी। और मेरा छोड़ो सर, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जामपुर, सर 50,000 वीडियोस होंगी उनके चैनल पे, फ्री वीडियोस। उन्होंने कभी इस तरीके से आकर करा है कि आप अब मैं फ्री वीडियोस पढ़ा पढ़ा के मैं थक चुका हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने 1 करोड़ का बंगलो खरीद लिया है। सर आज मैं चाहूं तो मैं 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकती हूं। 2 करोड़ की गाड़ी खरीद के और फिर मैं एक दिन आके रैंडमली बच्चों के सामने एक वीडियो बना दूं कि ओ बच्चों मेरी किस्त नहीं जा रही है, मैं क्या करूं, मेरे 2 करोड़ की गाड़ी में मेंटेन नहीं कर पा रही हूं, मुझे प्लीज आप लोग हेल्प करो, ये मेरा यूपीआई नंबर है, आप इस पर मुझे पेटीएम करो, ये करो वो करो। सर ये एक टीचर को क्या शोभा देता है ये सारी चीजें? आप क्लास में अपशब्द यूज करते हैं। और मेरी कम से कम 10 टीचर से बात हुई है, जो 10 के 10 टीचर्स ने मुझे ये कहा है कि जब जब आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये पहला इवेंट नहीं है, आपने ऐसे बहुत सारी चीजें करी हैं, तब तब आपने उन्होंने गालियों में बात करी है टीचर से, आपने टीचर से भी गालियों में बात करी है। सर आप कैसे कैसे मतलब आप एक बीइंग ए टीचर, आप एक टीचर हैं, दूसरे टीचर को गालियां देते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को आप कहते हैं कि वो धंधा चला रहे हैं। सर आप क्या चला रहे हैं? आपने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च किया उस दिन आपने पेड कोर्स लॉन्च किया कि हाँ ये पेड कोर्स में आप खरीद लो बच्चों। उससे पहले आप कह रहे हो कि मैं आज से फ्री पढ़ाऊंगा, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अगले 20 साल भी मैं पैसा ना कमाऊं आप लोगों से बच्चों तो भी कोई फायदा नहीं है, तो भी मैं एकदम से मैं फ्री पढ़ा सकता हूं, आपको फ्री एजुकेशन दे सकता हूं। उसके बाद आप 3 महीने में आपके साथ ऐसा क्या हो जाता है सर कि आपकी ये हालत हो जाती है। यहां पर आपने इस वीडियो में खुद ने बोला है कि मैं जीवन भर आपको फ्री शिक्षा दूंगा, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सारे अपना धंधा चला रहे हैं। सर हम लोग धंधा नहीं चला रहे हैं, हम लोग एक मिनिमम कॉस्ट में बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें हमारा टेक्नोलॉजी का खर्चा निकल जाए और हम सबका जो जीवन है, एक पर्सनल लाइफ है, जो एक जीवन जीने का तरीका है, वो हम सबका निकल जाए। आप यहां पर इस वीडियो में रो धोकर, इस तरीके से आपने रो धोकर अपनी वीडियो में आपने रोना शुरू कर दिया कि मैं इस तरीके से मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और मैं ये देखिए ये आपने 48 घंटे की मैराथन ली और इसमें आप चिल्ला रहे हैं कि इतनी लड़कियों को जोड़ो, इतने लड़कों को जोड़ो। लड़कियों को जोड़ोगे तो लड़के अपने आप पीछे आ जाएंगे। सर आप इस शब्द का मीनिंग जानते हैं क्या है? उसके बाद आप ऐसे रोना शुरू कर देते हैं कि 8 से 9 महीने आपने फ्री पढ़ाया। सर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मेरा चैनल पिछले 4 साल से फ्री पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, और मेरा छोड़िए सर ऐसे बहुत सारे चैनल होंगे, मैं किस किस का नाम लूं? अभिनय मैथ्स सर वो 2016 से पढ़ा रहे हैं। सर एग्जामपुर हो गया, वाईफाई स्टडी हो गए, बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने, आपने तो सर सिर्फ 1000 वीडियोस पढ़ाई हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। आप बच्चों आप बताओ, जब भी आप YouTube पे पढ़ाई करते हो तो कभी भी किसी टाइप का कैसा पैसा देते हो क्या, पे करते हो क्या? आप नहीं करते ना। तो इन्होंने कौन सा स्पेशल काम कर दिया? और आप एक दिन अचानक से रोते हो और रोकर आप बोलते हो कि मेरे घर का लोन है, मैं हक से मांग रहा हूं। सर ये कैसा हक है? आप बच्चों को इमोशनल कर रहे हैं। ये मेरा बैच ले लीजिए, ये इन्होंने बैच लॉन्च कर दिया है 499 में, ये मेरा बैच ले लीजिए, ये मेरा पेटीएम नंबर है, ये मेरा यूपीआई नंबर है। आप बच्चों को इमोशनल कर रहे हैं। सर आप बच्चा, मैं जानती हूं सर कि 100% बच्चा जो है वो आपके फेवर में नहीं आ सकता, लेकिन 10 से 15% बच्चा ऐसा होता है जो टीचर में, अपने किसी भी शिक्षक में, किसी भी टीचर में भगवान का रूप देखता है और वो सोचता है कि साक्षात भगवान मेरे से
कुछ हेल्प मांग रहे हैं, वो बच्चा कर देगा। सर आज आप कर रहे हैं, कल को आपको देखकर कोई और टीचर करेगा, परसों उनको देखकर कोई और टीचर करेगा। सर ये टीचर्स कम्युनिटी पे बहुत बड़ा एक दाग है सर, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं सर। अगर आप में टैलेंट होगा, अगर आपके कंटेंट में दम होगा सर, आपने कहीं पर भी आप खड़े होकर आप सर पैसा कमा सकते हैं। आपके अंदर अगर टैलेंट होगा, आपके कंटेंट में दम होगा, और आप अगर आपके माइंड भी स्टेबल होगा और आप एक स्टेबिलिटी के साथ अगर आप एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहेंगे सर, आपको ऐसा वीडियो बनाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हर एक काम में, हर एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को इमोशनल करना शुरू कर दें और उनको बोल दें कि ये मेरा प्राइस, ये मेरा कोर्स है, ये कोर्स ले लो। सर जब आपके कंटेंट में दम होगा तो बिना बोले बच्चा आपका बैच लेगा। इस तरीके से रोने धोने की आपकी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर आपने अपना घर लिया है तो उस समय आपने सोच समझ के ही तो लिया होगा। आज अगर मेरे पास अगर 10 रुपए भी नहीं है तो मैं किस तरीके से 50 रुपए की प्लानिंग कर सकती हूँ। सर समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए नहीं है तो मैं कैसे 50 लाख का घर ले सकती हूँ? मुझे सोचना पड़ेगा ना कि आने वाला समय एक जैसा तो नहीं होता ना सारा समय। तो सर आप इस तरीके से बच्चों को इस तरीके से गुरु दक्षिणा बोल के और ये रोकर सर आप इस तरीके से अपना इमोशनल बैकग्राउंड दिखाकर आप बच्चों को इमोशनल ना कीजिए सर। सर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपने 499 में अपना बैच निकाला है, आप मेरे चैनल पे आके पढ़ाइए सर। मेरे चैनल पे 20 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में 20 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पिछले 5 साल से मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है। सर आप आइए, मैं अगर आपके कंटेंट में दम होगा और अगर आपकी पढ़ाने की नीयत होगी और अगर आप इस तरीके से मेहनत करने को तैयार हैं जैसे हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ के टीचर्स करते हैं, तो सर 499 नहीं, मैं आपको इसका 3 गुना अमाउंट पे करूंगी। आप जितने घंटे पढ़ाएंगे उसका 3 गुना अमाउंट पे करूंगी। आप क्या कहते हैं कि मैंने सबसे रोजगार मांगा है और मुझे रोजगार नहीं मिला है। सर आपने पहले अड्डा 247 में पढ़ाया था, उसके बाद आपने वाईफाई स्टडी में पढ़ाया, न जाने आपने कहां कहां पढ़ाया, आपने अनअकैडमी में पढ़ाया। सर आप एक जगह कहीं पर भी तो अपने कंटेंट के साथ और अपने बच्चों के साथ ईमानदार रहे होते तो आज आपको ये दिन देखने को नहीं पड़ता। सॉरी सर, मुझे लगता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप मुझे गाली भी दे सकते हैं या फिर आप मेरे को किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन सर मैंने आपके साथ पढ़ाया है, आप मेरे कलीग रह चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि आप आगे चलकर फ्यूचर में इस तरीके के कुछ काम करने वाले हैं जिससे पूरे के पूरे टीचर्स कम्युनिटी पे एक दाग लग जाएगा। सर बहुत सारे बच्चे आज मैसेज कर रहे हैं, वो मजाक बना रहे हैं आपका भी और हमारा भी, जो कि एक बहुत ही गलत मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। सर आपने एक वीडियो में दिखाया आपकी 3 या 4 लड़कियां हैं। सर आज वो लड़कियां बहुत छोटी है, जब वो लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो उस समय जो आपका ये वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से मेरे पापा हार मानकर काइंड ऑफ बच्चों को इमोशनल करके आप पैसा मांग रहे हैं। सर सॉरी मैं गलत वर्ड्स यूज कर रही हूं, लेकिन ये सच्चाई है सर कि आप उनसे पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि अगर आप बैच तो आप पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो सर बच्चा पहले ही ले लेगा आपका बैच। तो जब वो लड़कियां बड़ी होंगी तब उनके पास कैसा मैसेज जाएगा सर कि मेरे पापा इस तरीके से हार मान गए थे। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां पर पूरा भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं, वहां पर ऐसा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो लड़कियां कैसे मोटिवेटेड रहेंगी सर? उनके जीवन में भी तो आगे चलकर स्ट्रगल आएगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे सर। वो किस तरीके से सर वो आप फेस करेंगी कि उनके पापा इस तरीके से किए हैं कभी ना कभी इस समय में। सर आपके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा घर था और आप सर ये सब प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आज आप कर रहे हैं, कल को कोई दूसरा टीचर कर रहा है, परसों को तीसरा टीचर करेगा और इससे सर सारे टीचर्स की कम्युनिटी में बहुत एक नेगेटिव इमेज जाती है। आज बहुत सारी जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह सर टीचर्स आपको ट्रोल कर रहे हैं सर। बच्चा आपका मजाक बना रहा है सर। आप बच्चों को इमोशनल मत कीजिए सर, क्योंकि ये 499 अमाउंट हर बच्चे के लिए छोटा अमाउंट नहीं है सर। बहुत सारे बच्चों के लिए 100 रुपए का भी अमाउंट बहुत बड़ी बात होती है। मैं आज की बात बताऊं, आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। मेरे पास कल एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे एक बच्चे का कि मैम मेरा सेंटर इतनी दूर है और मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं वहां से बस पकड़ के बस का किराया भी दूं और वहां जाकर खाना खाऊं और रहूं और वहां जाकर मैं पेपर दूं, तो मैम मेरी हेल्प कीजिए। मैंने उस बच्चे का पूरा अरेंजमेंट करवाया। तो सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना अमाउंट भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको इस तरीके से इमोशनल करेंगे तो वो बच्चे भी सर कर्जदार हो जाएंगे। वो भी कहां से 499 का अमाउंट आपको दे देंगे।
इसलिए प्लीज सर मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे काम बंद कर दीजिए। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपके कंटेंट में दम है, बहुत सारे दरवाजे खुले हैं आपके पास, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आपने पढ़ाया भी तो है ऑफलाइन, ऑफलाइन आपने एक टीचर के यहाँ 5,000 बच्चों को पढ़ाया है, ऐसी वीडियो आपने खुद ने अपलोड करी है। तो 5,000 बच्चों को पढ़ाना मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपने एक बच्चे से 400 रुपए भी फी ली होगी, तो सर आप मैथ्स के टीचर, आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, जहां से आपको एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट की सैलरी मिली है। सर आप प्लीज ऐसी हरकतें कभी भी ना करें आगे से, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, क्योंकि सर ये सब चीजें ना सर, ये बहुत डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं। और अगर आप में दम है, कंटेंट है, आपका अच्छा है, आप पढ़ाने चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, आपको मोस्ट वेलकम है। मैं आपको इस अमाउंट का 3 गुना अमाउंट आपको पर आवर पे करूंगी, लेकिन तब जब आपसे पढ़ने के लिए बच्चे राजी होंगे, और जब बच्चों को लगेगा कि यस, इन टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इनके कंटेंट में दम है, और ये हमारी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो ये सब कीजिए सर। और ये सर बार बार दूसरे इंस्टीट्यूट को डिफेम करना, किसी टीचर को गाली देना, गाली गलौज करना, ये सर एक टीचर की पर्सनैलिटी नहीं होती है सर। मुझसे कम से कम 10 टीचर्स ने बोला है कि जब जब आपको समझाने की कोशिश करी है, आपने उनसे गालियों में बात करी है। मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है इस वीडियो को सुनने के बाद शायद आप मुझे गालियां दें। और सर प्लीज अपनी क्लास में अपशब्द यूज मत कीजिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे नहीं पता कि कौन सी फीमेल टीचर है जिनको इन चीजों का बुरा लगता है या नहीं लगता, लेकिन पर्सनली मैं ये चीज नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी कि आपने किसी क्लास में लड़कियों को आप, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकती, ऐसे ऐसे आप अपने क्लास में शब्द यूज करते हो लड़कियों के लिए। प्लीज सर ये सब बंद कीजिए सर। और अगर आप में दम है, कंटेंट है पढ़ाने का, आपको अभिनय सर ने चैलेंज किया है, मैं कह रही ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एकदम आपका मोस्ट एक वार्म वेलकम करेंगे पढ़ाने के लिए। लेकिन वहां जाकर अगर आप ये सब ड्रामा करोगे, तो सर 1 दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, 3 दिन चलोगे, 4 दिन चलोगे, 5वें दिन बच्चा आपको रिजेक्ट कर देगा। और आपके चैनल का भी ग्रो ना करने का रीजन यही है सर, कि आपने ये नेगेटिविटी फैलाई है। आपने ये कर करके महाकाल के आशीर्वाद से ये कर दो, वो कर दो, बच्चों को इमोशनल कर रहे हो सर। सर प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस तरीके का ब्रेकडाउन भी अपने लाइफ में मत लाइए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से डिस्टर्ब हैं, आपको कोई चीज सता रही है, तो आप किसी अपने पर्सनल आदमी से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, या आप जिन भी टीचर को मानते हैं उन टीचर से सलाह लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से बच्चों को इमोशनल करके आप ये सब काम मत कीजिए। किसी भी क्लास में अपशब्द लड़कियों के लिए मत यूज कीजिए सर। किसी दूसरे टीचर को डिफेम मत कीजिए, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को डिफेम मत कीजिए सर, क्योंकि सर सारे टीचर्स अगर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे तो फिर आपका पढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा सर। सॉरी मैं बहुत थोड़े वर्ड्स अपने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रही हूँ, लेकिन सर आपने मजबूर किया इस चीज के लिए। आपको किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत है, आपके ये मेरा नंबर है, इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला, मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर डला है। सॉरी मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकती, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर डला है। आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे फोन कीजिए और बोलिए कल मैं आपके यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ। आप आइए सर, कल से ही आइए आप मेरे यहाँ पढ़ाने। लेकिन प्लीज सर ऐसे मत कीजिए। आप टीचर हैं, आपसे बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेट होते हैं बहुत सारे बच्चे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब हमारे बच्चों के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो सर वो क्या करेंगे फिर? वो किस तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे सर? उनको कैसा लगेगा? उनको लगेगा हमारे टीचर ने ऐसा किया था तो हम भी आज ऐसा कर लेते हैं। सर हम टीचर्स हैं, हम समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर हम लोग ही ऐसे करने लग जाएंगे, तो सर हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स किस तरीके का मैसेज लेके जाएंगे सर अपने दिमाग में? मुझे उम्मीद है कि सर आपका ये आखिरी स्टंट था, इसके बाद आप ऐसा कोई स्टंट नहीं खेलने वाले हैं। और मैं भगवान से कामना करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करें, और आपके ऊपर जो भी कर्ज है वो कर्ज आपका चुक जाए, और किसी भी तरीके से आपको जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, या आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, वो आप एक बहुत अच्छे इंसान से जाके शेयर करें, और वो इंसान आपको एक अच्छी गाइडेंस दे। मेरी यही भगवान से कामना है कि बहुत जल्दी आपको आपका स्वास्थ्य भी ठीक, आपका हेल्थ भी ठीक हो जाए, और साथ साथ में आप थोड़ा सा इसको आप कामली, अगर आप शांति से बैठ के सोचेंगे, तो शायद आपको लगेगा कि इन फ्यूचर मेरी छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो ये वीडियो देखेंगी तो उन पर बहुत गलत इम्पैक्ट जाने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।